कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स की जूनियर कॉलेज की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं प्राध्यापिका ज्योति नितिन पाटिल आज आपको कक्षा 12वीं के विषय हिंदी की गद्य विधा का परिचय कराने वाली हूँ। आज का हमारा टॉपिक है आदर्श बदला। आदर्श बदला इस टॉपिक के लेखक है सुदर्शन जी। तो आज हम सुदर्शन जी के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। इनका जन्म 1895 में हुआ। प्रेमचंद जी की परंपरा के एक कहानीकार तथा सुधारणावादी दृष्टिकोण के ये धनी रह चुके हैं। इनका वास्तविक नाम है पंडित बद्रीनाथ भट्ट। सभी कहानियों में उन्होंने समस्याओं का समाधान एक आदर्शवाद से किया हुआ है। जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं आती है, लेकिन उन समस्याओं को हल करने का जो समाधान है उसका एक नया आदर्श उन्होंने अपने कहानी के माध्यम से रचा हुआ है। इनकी मृत्यु 1967 में हुई। इनकी प्रमुख कृतियां हैं जैसे कि कहानी संग्रह उनका पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, पनघट। इनके नाटक हैं सिकंदर, भाग्य चक्र, उपन्यास है भागवती। इनके प्रहसन है आंध्रारी, मैजिस्ट्रेट इत्यादि इनके प्रमुख कृतियां हैं। अभी आदर्श बदला इस पाठ की जो विधा है उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। हमें अच्छे से पता है कि एक कहानी की विधा है। भारतीय साहित्य की एक अत्यंत प्राचीन ऐसी विधा है, बहुत पुरानी ऐसी विधा है। मतलब पुराने जमाने से ही इस विधा का अनुकरण किया जा रहा है लेखकों के माध्यम से। अभी कहानी की विशेषता क्या होती है? देखो, कहानी जो होती है वो जीवन का मार्गदर्शन कराती है। हर एक कहानी से कुछ ना कुछ सीख हमें मिलती है। जीवन जीने का एक उचित हमें मार्गदर्शन मिलता है। जीवन के प्रसंगों को उजागर करती है ये कहानी। मतलब कहानी जो होती है कहीं ना कहीं हमारे जीवन के किसी न किसी प्रसंग से जुड़ी हुई होती है, किसी न किसी समस्या से जुड़ी हुई होती है, और लेखक कहानी के माध्यम से इस समस्या को उजागर करते हैं। कहानी का एक दूसरा भी पहलू है। देखो, बड़ा बूढ़ा हो या छोटा बच्चा हो, हर एक को कहानी सुनना पसंद है। यानी कहानी जो है वो मन को बहलाती है। कहानी विधा में विभिन्न उद्देश्य के अनुसार वर्गीकरण किए जाते हैं तथा कहानी की जो भाषा होती है वो सरल सीधी ऐसी भाषा होती है। जैसे नानी हमें कहानी सुनाती है, दादी से हम कहानी सुनते हैं। भाषा अत्यंत सरल और सीधी होती है। लेखक भी सरल और सीधी भाषा का ही इस्तेमाल कहानी इस विधा के लिए करते हैं तथा इसमें मुहावरों का सटीक वर्णन होता है। प्रवाहमान शैली होती है कहानी की, क्योंकि कहानी समझने में पाठक को आसानी हो तथा कहानी के माध्यम से प्रभावत्मकता और बढ़ती है। यानी सुनने वाला पाठक उसे आगे की जो कहानी होती है वो सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। अभी प्रस्तुत पाठ में क्या दिया गया है? देखो, प्रस्तुत पाठ जो है एक कहानी है। एक कहानी के माध्यम से इस पाठ से ये सीख दी गई है कि कलाकार को अपनी कला पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और कला का सम्मान करना चाहिए। कलाकार का ये परम कर्तव्य है। यही बतलाने की कोशिश इस कहानी द्वारा की गई है। तो चलो हम कहानी के लिए शुरुआत करते हैं। प्रस्तुत कहानी में आगरा के एक नगर में साधु की संत टोली जो थी वो गाते झूमते हुए आगरा में पहुंची थी। लेकिन आगरा का एक नियम था। आगरा के जो अकबर बादशाह थे उनके दरबार के एक रत्न तानसेन जी जो संगीत विशारद थे, अगर उनके राज्य का एक नियम था कि कोई उनके बराबरी का ना गा सके तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। तो अगर उनके बराबरी का गा सकेंगे तो ही वो जीवित रहेंगे, वरना उन्हें गाना नहीं गाना है। ये उनका आगरे का एक नियम था जो तानसेन जी ने बनाया था। लेकिन ये जो साधु संत थे बेचारे भक्ति में गाते झूमते, उनके संगीत में ना तो ताल था ना तो लय थे और उनको ये नियम भी पता नहीं था। तो बेचारे फंस गए और उनको तानसेन द्वारा शिक्षा यानी सजा सुनाई गई। और उस सजा के द्वारा वो जो साधु की टोली थी उनमें जितने भी साधु संत थे उनको मृत्युदंड दिया गया। लेकिन उनमें से एक बच्चा था जो 10 साल का था और बच्चा होने के कारण वो बच गया, उसे छोड़ दिया गया। लेकिन बाकी के सभी जो संत थे उन्हें मार डाला गया। फिर बच्चा तो बच गया बेचारा, वो तो शिकार हो गया तानसेन की सजा का।
फिर वो रोते रोते जंगल में आया। जंगल में उनकी कुटिया थी, वहां पर वो हर्ष मतलब उसका जो विषाद था, जो दुख था, वो रो रहा था, बिलग रहा था। तभी उस समय वहां पर एक बाबा हरिदास जी आए। बाबा हरिदास जी जब वहां पर आए तब बैजू उनको बिलक कर रोने लगा। उसका रोना विलाप करना देखकर बाबा हरिदास जी को उनके ऊपर दया आई। तो बैजू जो था, जो 10 साल का युवक जो बच गया था, तो वो रोने बिलगने लगा और हरिदास जी से ये कहने लगा कि मुझे अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेना है, क्योंकि उनके टोली में एक जो संत थे वो उनके पिता थे। तो अभी पिता की मृत्यु का उन्हें प्रतिशोध लेना है, इसके कारण वो अभी हरिदास जी से दया याचना करने लगा। तो बाबा हरिदास जी को भी छोटे बच्चे का रोना बिलगना देखकर उसके ऊपर दया आ गई। उसके आंखों जो आंसू बह रहे थे, वो आंसुओं से उनका दिल पसीज गया और उन्होंने उसे संगीत शास्त्र के बारे में ज्ञान देना शुरू कर दिया। यहाँ पर आप देख रहे हो कि वो उनको संगीत के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। तो 12 वर्ष तक बाबा हरिदास जी ने उन्हें संगीत कला का ज्ञान दिया और 12 वर्ष के बाद बैजू जो था वो अभी नया मतलब एक नवयुवक बन चुका था और संगीत में महारत प्राप्त कर चुका था। वो एक गंधर्व बन गया था। गंधर्व यानी उस कला में वो निपुण हो गया था। तो अभी वो संगीत विशारद हो गया था और उसे अपने पिता का मतलब पिता की मृत्यु का प्रतिशोध भी लेना था। तो वो बाबा हरिदास जी से आज्ञा लेने लगा, लेकिन बाबा हरिदास जी ने उनसे एक वचन लिया कि तुम प्रतिशोध लोगे लेकिन हिंसा नहीं करोगे। तो अभी तो प्रतिशोध की जो छुरी थी बैजू की, उसकी धारी कहीं ना कहीं कम हो गई, बोतरी हो गई। तो उसकी वजह से अभी उन्हें प्रतिशोध तो लेना था लेकिन हिंसा नहीं करनी थी, क्योंकि मृत्यु का बदला तो मृत्यु ही होता है ना। तो उनको अभी हिंसा नहीं करनी थी। तो वो अभी आगरा के लिए निकल गए। जब वे आगरा में पहुंचे उन्होंने अपना संगीत शुरू कर दिया। उनके संगीत से मुग्ध होकर आगरा के सभी लोकवासी जो थे वो उनके पीछे पीछे उनका संगीत सुनने के लिए मुग्ध होकर मग्न होकर उनके पीछे पीछे आने लगे। तो अभी यहाँ पर वही जो गाना गाते जा रहा था, लोग भी उसके पीछे पीछे मुग्ध होकर आ रहे थे। लोगों के साथ पंछी पशु भी थे, वो भी उनके पीछे पीछे गाना सुनते हुए मुग्ध होते हुए आ रहे थे। अभी बैजू ये जन समुदाय तानसेन के ठीक उसके दरबार के सामने तक लेके गया और वहां पर उसने अपना संगीत बंद कर दिया। तभी सबको होश आया, क्योंकि वो तो संगीत में मग्न हो चुके थे, उनको पता ही नहीं चल रहा था वो क्या कर रहे थे। तो संगीत के बंद होते ही सब अपने अपने होशो हवास में आ गए। अभी ये देखकर तानसेन जी कैसे चुप रहते, हाँ, क्योंकि तानसेन जी जो थे वो आगरा के संगीत विशारद थे, उसका अच्छा खासा ज्ञान उन्हें थे। अखबार के एक रत्नों में से वो एक माने जाने वाले हस्ती थे। अभी तानसेन जी ने बैजू का गाना सुना तो बैजू ने उन्हें संगीत विद्या में हराने के लिए एक शर्त रखी, जो शर्त तानसेन जी ने भी मान ली। अभी तानसेन जी जो है उन्होंने क्या किया, एक समय दिया। उस समय बैजू को उन्होंने शर्त जैसे दी थी, एक प्रतियोगिता का उन्होंने आयोजन किया और वहां पर बैजू और तानसेन दोनों आमने सामने आ गए। अभी प्रतियोगिता शुरू हो गई। सारे जन समुदाय उनका ये जो प्रतियोगिता थी वो देखने के लिए सारा जन समुदाय वहां पर आ चुका था। और जैसे ही बैजू ने गाना शुरू कर दिया, लोग फिर से मुग्ध हो गए उनका संगीत सुनते सुनते। लोग तो लोग, पंछी जानवर जो थे वो भी वहां पर गाना सुनने के लिए आ पहुंचे। और एक ऐसा ही एक हिरन जो था, हिरन की एक टोली थी, वो भी उनका गाना मतलब उनका गाना सुनते सुनते उससे आकर्षित होते होते वहां पर आ गए। अभी हिरन जो प्राणी होता है वो डरपोक होता है और तुरंत भाग जाता है इंसान का, ऐसा मतलब अगर इंसान उसके नजदीक हो तो वो तुरंत भाग जाता है, वहां पर रुकता नहीं है। लेकिन बैजू के गाने में इतनी शक्ति थी, इतनी ताकत थी कि वो भी वहां पर खींचा चला आया और वो भी उस संगीत से मुग्ध हो गया। फिर बैजू ने गाते गाते अपने गले की माला उतारकर उसके गले में डाल दी। तो स्पर्श का एहसास होते ही उन्होंने, वो जो हिरन था वो होश में आ गया और वहां से दुम दबा के भाग गया। अभी प्रतियोगिता जो थी उसमें और एक शर्त डाली गई कि बैजू ने वहां पर कहा कि तानसेन जी के संगीत में अगर सच में ताकत है तो वो हिरन को वापस
लेकर आएंगे अपना गाना सुनाकर। तो अभी यहाँ पर तानसेन जी की विद्या भी दाव पर लगी थी, तो तानसेन जी ने उनकी शर्त मान ली और उन्होंने भी अपना संगीत शुरू कर दिया। वो गाते रहे गाते गाते वो एकदम से पसीना पसीना हो गए, लेकिन वो हिरन वहां पर फिर से लौटकर नहीं आया। आखिर में वो थक गए और अपना गाना बंद करके बोलने लगे कि हिरन की टोली ऐसे ही घूमते घूमते वहां पर आई होगी और इसी वजह से वो हिरन आपका गाना सुनकर नहीं बल्कि ऐसे ही घूमते घूमते वहां पर आया होगा। तो अगर आपके संगीत में सच में ताकत है तो आप फिर से उस हिरन को बुलाकर दिखाइए। अभी बैजू ने जो था मतलब वो एक चैलेंज दिया ना, उनको एक शर्त लगाई, वो चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट किया और बैजू फिर से अपना संगीत शुरू करने लगा। जैसे ही बैजू ने तान लगाई, सुर लगाया और गाने के लिए शुरुआत की, वैसे ही वो हिरन जंगल से वापस लौटकर वहां पर आ गया। उसकी पहचान क्या थी? उसके गले में एक माला थी। वही हिरन वापस लौटकर आ गया। अभी यहाँ पर तानसेन जी की हार हो गई। जो अकबर के यानी अकबर बादशाह के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे, वो सब लोगों के सामने हार चुके थे। और जैसे कि उन्होंने नियम बनाया था कि आगरा में जो कोई भी गाएगा उनके बराबरी का गाए या उनसे ज्यादा गाए, मतलब संगीत विद्या में उनसे भी ज्यादा महारत उनमें होनी चाहिए। और बैजू ने तो शर्त जीत ली और शर्त के नियम के अनुसार जो हारने वाला था उसकी जिंदगी जीतने वाले के हाथ में होती है। जैसे तानसेन के हाथ में थी ना साधु संतों की जिंदगी, वैसे ही बैजू के हाथ में अभी तानसेन जी की जिंदगी आ गई, लेकिन उनको अपने गुरु के वचन याद थे। तो उन्होंने उनको मृत्यु की सजा न देकर वो जो नियम उन्होंने बनाया था कि आगरा में कोई भी गाना नहीं गाएगा, अगर गाएगा तो उन्हें तानसेन की बराबरी से गाना पड़ेगा, वो नियम तोड़वाने को बोला। तो यहाँ पर तानसेन जी के दिल में जो अहंकार था, जो घमंड था संगीत शास्त्र के बारे में, निपुणता के बारे में, वो घमंड कहीं ना कहीं चकनाचूर हो गया और उन्होंने जो नियम बनाया था मृत्युदंड की मतलब जो नियम था वो उन्होंने रद्द कर दिया और तब से संगीत की कदर होने लगी और हर किसी को संगीत गाने का मौका मिल गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अगर हम में कुछ कला है, कुछ गुण है, तो उसके ऊपर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करते ही वो कला का जो सौंदर्य होता है वो नष्ट हो जाता है। तो कलाकार के बीच में कभी घमंड नहीं आना चाहिए और ये एक कलाकार का एक परम कर्तव्य होता है। तो बच्चों, आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी, हाँ? और ऐसे ही अच्छे अच्छे पाठ अगर आपको सीखने हैं तो हमारा YouTube का जो चैनल है वहाँ पर आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।